आज की सबसे बड़ी खबर है कि बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री का ऐलान कर दिया है। राजस्थान में ब्राह्मण समाज से हैं, पहले छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज के मुख्यमंत्री थे और मध्य प्रदेश में ओबीसी कम्युनिटी के मुख्यमंत्री थे, और अब जो नया मुख्यमंत्री है उनके राजस्थान का वो जनरल कैटेगरी से है, ब्राह्मण समाज से है। आज अमित शाह का मैं भाषण सुन रहा था, बात तो वो 100 सच कह रहे थे। राहुल गांधी ने पहले मीडिया को कहा कि हम जाति जनगणना के मुद्दे पर आगे बढ़ेंगे, जबकि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव में कमलनाथ ने इस मुद्दे को पेंडिंग में रख दिया था। सोचिए कैसे बीजेपी को मौका मिलता है तो एससी एसटी ओबीसी की राजनीति अब परवान चढ़ने लगी है। मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूं, और पीछे इसलिए जा रहा हूं कि अरुण यादव जो बीजेपी के कांग्रेस के अध्यक्ष थे 2018 में, और उनके नेतृत्व में चुनाव जीता गया, लेकिन मुख्यमंत्री बन गए कमलनाथ। अरुण यादव का पत्ता कट गया, इस बार वो हार गए। इस बार बीजेपी की कांग्रेस की बड़ी किरकिरी हुई थी। बीजेपी तो सवर्णों की पार्टी है, सवर्ण समाज को वोट देती है, कांग्रेस भी है। ओबीसी को वोट उन्होंने टिकट दिया नहीं, बहुत ओबीसी महासभा, जया सिंह लोगों ने हंगामा मचाया। राजस्थान में फिर इसी तरह से तो अमित शाह कह रहे थे संसद में कि कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण का विरोध किया, मंडल कमीशन का विरोध किया। ये सच है। जिस तरह से मीडिया, जुडिशियरी और कांग्रेस जो है वो उस समय मंडल कमीशन के विरोध में थी। अखबारों में लेख लिखे जा रहे थे, जैसे अभी भी तबलीन सिंह ने लेख लिखा आरक्षण के खिलाफ। उनको जो इतनी जानकारी नहीं थी कि आरक्षण का प्रावधान 10 साल के लिए नहीं था, 10 साल के लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन का प्रावधान था। तो खैर अमित शाह बात तो सही कह रहे थे, कांग्रेस के वो तमाम पाप है जिसको बीजेपी सतह पर ला रही। लेकिन सवाल है कि बीजेपी कितना रिजर्वेशन दे रही है, और बीजेपी से बहुजन समाज को क्या सीखना चाहिए। बीजेपी दो तरह से राजनीति कर रही है। वो धर्म की राजनीति कर रही है, प्लस कम्युनिकेशन, सोशल इक्वेशन की भी राजनीति कर रही है, और करना भी चाहिए। लेकिन एक बात तो तय है कि बीजेपी को यह पता है कि किसका हमें वोट मिलता है, किसका हमें वोट नहीं मिलता है। उसके लिए केंद्र बिंदु में मुस्लिम समाज है, वो मुस्लिम समाज का विरोध करती रहेगी, क्योंकि उसको धर्म के नाम पर हिंदुओं का वोट लेना है। और जो हिंदू एससी एसटी ओबीसी उसको धर्म के नाम पर वोट नहीं दे रहे हैं, उनको रिप्रेजेंटेशन के नाम पर वोट लेना है। लेकिन अब ये बात विपक्षी दलों को समझना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी दो तरीके से राजनीति कर रही है। एक तो वो धर्म की राजनीति कर रही है, जिसके केंद्र में मुस्लिम समाज का विरोध करना है। अगर वो ये राजनीति करती है तो इसको धर्म के नाम पर वोट मिलेगा, चाहे वो जनरल कैटेगरी का मिले या एससी एसटी ओबीसी के लोग उसे वोट दे रहे हैं, क्योंकि जो धर्म के नाम पर वोट करेंगे वो बीजेपी को जाएगा। लेकिन एससी एसटी ओबीसी का एक बड़ा तबका है जो धर्म के नाम पर वोट नहीं करता है, जो रिप्रेजेंटेशन, संवैधानिक अधिकार के नाम पर वोट करता है। वो उसका वोट लेने के लिए बीजेपी सोशल रिप्रेजेंटेशन की बात करे, इसका मतलब उसमें दम है। धर्म की राजनीति अपने अंतिम चरण में है और दम तोड़ रही है, और ये बहुजनों को समझना पड़ेगा, बहुजन नेताओं को समझना पड़ेगा जो सवर्णों की तरफ भाग रहे हैं। जो बहुजन पार्टी जैसे नीतीश कुमार और आरजेडी और जेडीयू ने बिहार में सोशल जस्टिस की राजनीति की, जाति जनगणना के आंकड़े जारी किए, जिस तरह से उसने रिजर्वेशन बढ़ाया, तो अब आरजेडी और जेडीयू को आप बिहार में तो नहीं हरा सकते हैं। सवाल है कि जो दलित, पिछड़े, आदिवासियों की लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, उनको इस फॉर्मूले को अपनाना पड़ेगा। कांग्रेस अपनाए न अपनाए उसकी मर्जी है, ममता बनर्जी अपनाए न अपनाए, नवीन पटनायक अपनाए न अपनाए। लेकिन जो एससी एसटी ओबीसी लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, वो धर्म के नाम पर राजनीति करेंगी तो उनको वोट नहीं मिलना है, क्योंकि धर्म का असली परमानेंट जो लाभार्थी है वो बीजेपी है। कांग्रेस को भी नहीं मिलेगा, ममता को नहीं मिलेगा, नवीन पटनायक को नहीं मिलेगा, तो बहुजन दलों को खाक मिलेगा। रही बात सोशल जस्टिस के नाम पर उनको वोट मिल सकता है, क्योंकि सोशल जस्टिस के नाम वाले जो जनता है, जिसकी बड़ी आबादी है, वो कहीं ना कहीं एससी एसटी ओबीसी के दल जो है उसको प्रेफर करते हैं, जो सामाजिक बदलाव चाहते हैं, राजनीतिक बदलाव चाहते हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। ऐसे में बहुजन लीडरशिप वाली पार्टी सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, जेएमएम, इन तमाम दलों को या ओवैसी को, इन सबको एक साथ आना पड़ेगा, तभी आप बीजेपी से पार पा सकते हैं। और लेकिन बहुजन दल जो है वो सवर्ण लीडरशिप की तरफ बढ़ रही है। सवर्ण उनको वोट नहीं करने वाले हैं, वो जाति की वजह से भी वोट नहीं करेंगे एससी एसटी ओबीसी के दलों को, और धर्म की वजह से भी नहीं वोट करेंगे। तो सोशल जस्टिस की राजनीति और तेज होगी, लेकिन बीजेपी वहां भी अपना रिप्रेजेंटेशन दिखा रही है, और वो मुख्यमंत्री बनाकर एससी एसटी ओबीसी को साधने की कोशिश करे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस, क्या कोलेजियम सिस्टम वो खत्म कर पाएंगे? क्या प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन देंगे? क्या मीडिया, जुडिशियरी में उनकी भागीदारी तय करेंगे? ये वो तमाम सवाल है जो बहुजन समाज को समझना पड़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूं, बहुजन समाज का भला किसी सीएम, पीएम, राष्ट्रपति से नहीं होगा, उनका भला होगा एजुकेशन से।
मैं सबकी भलाई की बात कर रहा हूं। ये पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जरूरी है, लेकिन सवाल है कि मध्य प्रदेश में जो बीजेपी के मुख्यमंत्री बने हैं, क्या वो जाति जनगणना कराएंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता है। क्या वो SC ST OBC का रिजर्वेशन बढ़ाएंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता है। क्या OBC का 27% रिजर्वेशन देंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? आपको एक सिंबॉलिक राजनीति में इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो पार्टी जैसे RJD और JDU ने जिस तरह से रिजर्वेशन बढ़ाया, जाति जनगणना के आंकड़े जारी किए, रिजर्वेशन बढ़ाया, BSP सुप्रीमो ने जिस तरह से काम किया था, अखिलेश यादव ने काम किया था, जो सरकारी नौकरी बढ़ाए, जो प्राइवेट में रिजर्वेशन दे, जो मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आपके नौकरी का प्रावधान करे, एक मुख्यमंत्री से उस पूरे समाज का भला नहीं हो सकता। और मैं फिर कह रहा हूं, बहुजन समाज को फिर ठगा जा रहा है। आपको जाति के नाम पर राजनीति से बचना पड़ेगा और आपको जमात के नाम पर जाना पड़ेगा। यादव, कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा के नाम पर आप राजनीति करेंगे तो आपका भला नहीं हो सकता है। आपको जो बाबा साहेब ने संवैधानिक नाम दिया है, SC ST OBC के रूप में आप राजनीति करेंगे तभी आपका भला हो सकता है। गांठ बांध लीजिए। किसी के CM PM बनने से, अगर CM MP MLA बनने से भला हो जाता तो SC ST के तो सबसे ज्यादा MP MLA हैं, रिजर्व सीट है। OBC के भी 100 से ज्यादा MP हैं। सवाल है कि पॉलिसी आपके लिए बन रही है कि नहीं, नौकरियां बच रही है कि नहीं, रेलवे, बैंकिंग, जिस तरह से निजीकरण हो रहा है, जिस तरह से कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है, जिस तरह से मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में आपको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है। बहुजन समाज को बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां, सोशल जस्टिस वाली पार्टियां, फूले पेरियार अंबेडकर मान्यवर साहब के विचारधारा वाले, कांसीराम साहब के विचारधारा वाले, मुलायम सिंह यादव के विचारधारा वाली पार्टियों को चुनना पड़ेगा, और तभी जाकर आप सोशल जस्टिस और आपके समाज का भला होगा, क्योंकि किसी एक के भले से कुछ भी नहीं भला हो सकता है। तो क्रिस्टल क्लियर है, आप लोगों को तय करना है। लेकिन एक बात तो है कि SC ST OBC और बहुजन समाज की राजनीति बहुत तेज हो रही है, और उसकी वजह है सोशल मीडिया। आप अपने हक अधिकार के लिए बोल रहे हैं, इसलिए इतना ये भी जो आपके कास्ट को लेकर जो मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया जा रहा है वो है। वही दूसरी खबर है कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं अपनी मुश्किलें बढ़ा ली है। पॉलिटिकल उसको नुकसान होगा। जिस तरह से 3 सीटिंग मुख्यमंत्रियों का उसने टिकट काटा है, उससे तो साफ है कि उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है। तो सोशल जस्टिस की लड़ाई आगे बढ़ रही है। सोशल जस्टिस के लोग और सजग हो रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, लोकतंत्र में आपको लिखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, और उन तमाम बहुजन लोगों को क्रेडिट दीजिए, चाहे रतन लाल हो, लक्ष्मण यादव हो, बामसेफ हो, तमाम जो बहुजन समाज के लोग सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पर बोल रहे हैं। जो समाज आज के समय में बोलेगा नहीं, वो अपने संवैधानिक अधिकारों को खो देगा। तो मैं फिर कह रहा हूं, जो बाबा साहेब के विचारों को इंप्लीमेंट करे, जो बाबा साहेब के विचारों को इंप्लीमेंट करे, जो बाबा साहेब की विचारधारा पर चले, जो सोशल जस्टिस की लड़ाई को मानता हो, उन्हीं दलों को आपसे समाज में भला होगा, आपका भला होगा। जाति की राजनीति से भला नहीं होगा। आपको जमात की राजनीति करनी पड़ेगी। SC ST OBC लीडरशिप के लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। नहीं तो प्रधानमंत्री तो खुद OBC क्लेम करते हैं। अशोक गहलोत OBC मुख्यमंत्री थे, क्या भला हो गया? भूपेश बघेल OBC मुख्यमंत्री थे, क्या भला हो गया? क्या 27%? मैं फिर कह रहा हूं, अगर यही मायावती होती, यही लालू यादव होते, नीतीश कुमार ने जो किया, जाति जनगणना, रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना होगा, नौकरियां देनी पड़ेगी, तभी जाकर आपका भला होगा। और मैं फिर कह रहा हूं लास्ट में, बहुजन समाज को सड़क का नेता चुनना पड़ेगा जो सोशल जस्टिस से निकला हो। लक्ष्मण यादव हो, रतनलाल जी हो, चंद्रशेखर आजाद हो, जैसे मायावती जी थी, जैसे मान्यवर कांसीराम साहब थे, जैसे सोनेलाल पटेल थे, जैसे लालू यादव थे, जैसे जगदेव बाबू थे, रामस्वरूप वर्मा थे, सोनेलाल पटेल थे। आपको सड़क का तपा तपाया नेता चुनना पड़ेगा, जिसको जैसे RSS से जो लोग नेता चुनते हैं। तो जो RSS की आइडियोलॉजी मानेगा वो सोशल जस्टिस की आइडियोलॉजी, और RSS की आइडियोलॉजी में फर्क है। कांग्रेस की आइडियोलॉजी, सोशल जस्टिस की आइडियोलॉजी। सोशल जस्टिस की आइडियोलॉजी बाबा साहब की आइडियोलॉजी है, फूले पेरियार अंबेडकर कांसीराम साहब की आइडियोलॉजी है, लालू यादव की आइडियोलॉजी है, मान्यवर कांसीराम साहब की, मायावती जी की, इनकी आइडियोलॉजी है। और इसका कांग्रेस की आइडियोलॉजी से और बीजेपी की आइडियोलॉजी से कोई मतलब नहीं है। जो आपकी जाति का नेता दे सकते हैं, जिन्होंने आपकी जाति का भगवान दे दिया, वो आपकी जाति का नेता दे देंगे, लेकिन आपके समाज को अधिकार नहीं देंगे। ये सचेत रहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुजन समाज को बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियों के साथ जो सत्ता परिवर्तन, सामाजिक बदलाव, सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके साथ खड़ा होगा। नहीं तो 60 साल से कांग्रेस ठग रही थी, अब आपको बीजेपी ठगेगी।
ये सबसे बड़ा सवाल है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।